हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 एच.सी. वर्मा एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 16 जिसके अंदर बोला है लेट आई इज इक्वल टू करंट थ्रू अ कंडक्टर आर इट्स रेजिस्टेंस वी इट्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज इक्वल टू द थर्ड क्वांटिटी ऑब्टेन ओम्स लॉ फ्रॉम द डायमेंशनल एनालिसिस। अब क्या है, हमारे पास होता है कंडक्टर में कुछ ना कुछ करंट फ्लो कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस है उधर V और रेजिस्टेंस जो होता है वो R होता है। ठीक है, तो यही बताया I करंट कंडक्टर में फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस उसका R है, पोटेंशियल डिफरेंस उसके एंड पे V है। अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज इक्वल टू थर्ड क्वांटिटी, मतलब मेन आइडिया क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं मेन आइडिया ऑफ दिस क्वेश्चन। मेन आइडिया ऑफ दिस क्वेश्चन क्या है, द क्वेश्चन से देयर आर द थ्री क्वांटिटीज, कितनी क्वांटिटीज हैं, तीन क्वांटिटीज हैं। कौन कौन सी हैं, एक तो है करंट, दूसरा है रेजिस्टेंस, थर्ड है पोटेंशियल डिफरेंस। करंट को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, रेजिस्टेंस को R से और पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन में बोला है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू क्वांटिटीज, प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज इक्वल टू द थर्ड क्वांटिटी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू क्वांटिटी इक्वल टू थर्ड क्वांटिटी, ये चीज़ बोलते हैं। अब इन तीनों में से किसी दो क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन थर्ड के बराबर होगा, वो कोई भी हो सकती हैं, ये उन्होंने बोला है। पर हमें पता है फिज़िक्स के अंदर अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, ठीक है, हमें क्या पता है V इज इक्वल टू I इंटू R होता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो होती है दैट इज़ द क्वांटिटी जो कि इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से आती है। ये हमें ओम्स लॉ से पता है, पर हमें इसको डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू प्रूफ करना है, हमें इसको प्रूफ करना है डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू। अब ये कंसेप्ट आएगा कि डायमेंशनल एनालिसिस क्या होती है, तो सबसे पहले आता है डायमेंशनल एनालिसिस। उसके अंदर भी सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ डायमेंशन। डायमेंशन क्या होती है, सबसे पहले वो पता होनी चाहिए। कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी रियल वर्ल्ड के अंदर, कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी रियल वर्ल्ड के अंदर वो कैसे रिप्रेजेंट की जा सकती है, उस डायमेंशंस के थ्रू। हम खुद भी, हमारा मास है, ठीक है, तो हम भी कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी हो सकती है जिसको हम डायमेंशन के थ्रू उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो क्वांटिटी कौन कौन सी होने वाली हैं, मास हो सकता है, ठीक है, लेंथ हो सकती है क्वांटिटी वो वाली, टाइम हो सकता है, एंड दी टेम्परेचर हो सकता है, और भी हो सकती हैं, लेकिन ये बेसिक है। मास को हम M से रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को हम T से और टेम्परेचर को हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू कैसे करेंगे, ये चीज़ बोलते हैं कि आपने एक इक्वेशन बनानी है, ठीक है, और आपने कंपैरिजन करना है डायमेंशंस का ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। अब इक्वेशन कैसे बनेगी, इक्वल टू साइन है, इधर कोई ना कोई क्वांटिटी होगी, इधर कोई ना कोई क्वांटिटी होगी। डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू हम ये देख सकते हैं कि क्या इधर जो क्वांटिटी है और जो इधर क्वांटिटी है उनकी डायमेंशंस क्या वो इक्वल हैं या नहीं है। मतलब जो फर्स्ट क्वांटिटी है, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी हम देखें, और जो सेकंड क्वांटिटी है उसकी डायमेंशन, फर्स्ट की डायमेंशन सेकंड की डायमेंशन क्या वो थर्ड क्वांटिटी की डायमेंशन के बराबर आती हैं, उसकी डायमेंशंस इक्वल होती हैं या नहीं होती। अब हमारे पास तीन चीज़ें थी, करंट था, रेजिस्टेंस था और था हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस।
हम सबसे पहले ऑप्शन अजम्पशन कर लेते हैं। क्या करते हैं, हम ये अजम्पशन कर लेते हैं, हमें नहीं पता कि करंट, रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से ये आएगा या इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से ये आएगा या इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से ये आएगा, हमें नहीं पता। हम अजम्पशन कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है। हम अजम्पशन सबसे पहले करते हैं कि R = V × I के बराबर है। R मतलब रेजिस्टेंस। अब इसकी डायमेंशन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम वो चेक करते हैं। कैसे निकालते हैं, P = I² R होता है। यहाँ पे P होता है पावर, ठीक है, I होता है हमारे पास करंट, ठीक है। अब हम रेजिस्टेंस की डायमेंशन कैसे निकालेंगे, अगर मेरे को इसकी डायमेंशन पता है, इसकी डायमेंशन पता है, तो ये भी पता चल जाएगी मेरे को, ठीक है। कैसे, क्योंकि रेजिस्टेंस को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, R = P/I²। रेजिस्टेंस को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। अब पावर की डायमेंशन कैसे निकालेंगे, कैसे पता चलेगा, तो पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, और वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये जो है ना बेसिक दोनों हैं, अब ये जो दोनों हैं ये बेसिक हैं, इनकी डायमेंशन हमें ऑलरेडी पता ही होती है जब हम शुरू वाले चैप्टर पढ़ते हैं। तो फोर्स की होती है डायमेंशन mL/2, और डिस्टेंस जो होता है वो हम लेंथ वगैरह में ही नापते हैं, तो इसकी L ही होती है, और टाइम की हमको पता है क्या होती है, T होती है। इसका मतलब है वर्क अपॉन, अगर मैं टाइम करूं जो कि पावर के बराबर है, तो वर्क की क्या आ जाएगी, फोर्स इनटू डिस्टेंस बाय टाइम। तो फोर्स की क्या थी, mL/2, डिस्टेंस का क्या है L, अपॉन हमारे पास आ जाएगा टाइम। तो पावर की डायमेंशन क्या आ गई, mL/T-2 इंटू L इंटू T। जब ऊपर चला जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, इसकी पावर -1 हो जाएगी, तो पावर का आ गया mL/T-2। अब ये L और ये -1 ये इन सब के साथ ऐड होंगे, तो कैसे होगा, mL² T-3। अब रेजिस्टेंस का कैसे निकालेंगे, रेजिस्टेंस क्या था, P/I²। तो पावर की अभी हमने निकाली क्या थी, mL² T-3, और I की डायमेंशन को I के स्क्वायर के साथ ही लिखते हैं। तो रेजिस्टेंस का क्या आ जाएगा, mL² T-3 इंटू, जब ये ऊपर जाएगा I का स्क्वायर तो ये भी -2 हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस की क्या डायमेंशन आ गई, mL² T-3 I-2। तो ये R की डायमेंशन आ चुकी है, ठीक है। मेरे को प्रूफ क्या करना है, R = V × I प्रूफ करना है ना, कि क्या इसकी डायमेंशन इन दोनों की डायमेंशन की मल्टीप्लिकेशन के बराबर आती है या नहीं। मेरे को इसकी पता चल गई है, इसकी मेरे को पता होती ही आई है, मेरे को सिर्फ V की निकालनी है। और तो V मेरे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, V मेरे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसके कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ V होता है वर्क अपॉन चार्ज, ओके। चार्ज अगर हम बात करें तो चार्ज होता है करंट इनटू टाइम, तो यहाँ पे आ जाएगा चार्ज की, करंट का I का ही रहेगा, टाइम की क्या डायमेंशन होती है T, ओके। और वर्क की हमने अभी निकाली थी पिछले वाले में, जब हमने रेजिस्टेंस की निकालनी थी तब हमारे पास वर्क की क्या आई थी, mL² T-2। दैट इज़ अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूँ तो वो था वर्क अपॉन चार्ज, तो वर्क की क्या है, mL² T-2 अपॉन I इंटू T। तो पोटेंशियल डिफरेंस का क्या आ गया, mL² T-2 इंटू I की पावर -1 T की पावर -1, क्योंकि दोनों जब ऊपर जाएंगी तो इनकी पावर -1 हो जाएगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस की आ जाएगी mL² T-3 I-1, ओके। अब मेरे को ये प्रूफ करना है कि R = V × I होता है कि नहीं। R की क्या है, mL² T-3 I-2, mL² T-3 I-1 इंटू I, ये से कैंसिल हो जाएगा, mL² T-3 I-2 mL² T-3, क्या इसके बराबर आया, नहीं। तो मतलब मैंने जो ये वाली अजम्पशन करी थी वो रॉन्ग थी, और होनी भी चाहिए थी, बिकॉज ओम्स लॉ ये नहीं एक्सेप्ट करेगा। सेकंड ऑप्शन मैं मान लेती हूँ, सेकंड अजम्पशन मैं मान लेती हूँ, जिसके अंदर मैं ये चीज़ मान लेती हूँ कि यहाँ पे I = V × R कर लेती हूँ, करंट I रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या था, mL² T-3
I-1 और रेजिस्टेंस का क्या था ml का स्क्वायर T-3I-2। तो I इक्वल टू आ जाएगा m का स्क्वायर l की पावर 4 t की पावर -6 I की पावर -3। तो क्या ये इसके बराबर आया? नहीं, ये भी नहीं आया। मतलब मेरी ये वाली अजम्पशन भी क्या हो गई है, रॉन्ग हो चुकी है। वो ओम्स लॉ इसको एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। वन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखो थर्ड जो मेरी अजम्पशन है वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ होने वाली है, क्योंकि ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर करके देखो। तो V जो है उसकी भी मेरे को पता है डायमेंशन क्या होती है, क्या होती है m l का स्क्वायर T-3 I-1। करंट का I रहेगा, रेजिस्टेंस का ml का स्क्वायर T-3 I-2। तो ml का स्क्वायर T-3 I-1। तो यहाँ पे देखो ml का स्क्वायर T-3 I-1। तो ये देखो ये बराबर आ गई, ये इक्वल टू का साइन है, बराबर आ गई। तो ये डायमेंशन इसके बराबर आ गई। तो वो कैसे आई? जब मैंने V इज इक्वल टू आई इंटू आर किया, जो कि ओम्स लॉ भी एक्सेप्ट करता है ये चीज़ को। तो मैंने यहाँ पे ओम्स लॉ को कैसे प्रूफ किया है? थ्रू द डायमेंशनल एनालिसिस। क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में बोला था कि 3 क्वांटिटीज़ हैं, दोनों की मल्टीप्लिकेशन से तीसरी आएगी। तो ये है कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से थर्ड वाली क्वांटिटी ये आने वाली है। थैंक यू।